के नाम से पता चल रहा है, फोटो प्लस केमिस्ट्री। फोटो मीन्स यूज ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है? जो लाइट रेडिएशंस होती हैं वो लाइट रेडिएशंस कभी पार्टिकल के रूप में बिहेव करती हैं और कभी वेव के रूप में बिहेव करती हैं। यदि उसको एनर्जी के रूप में कैलकुलेट किया जाए तो अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्रीट लेवल्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक पार्टिकल जिससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ एनर्जी होती है लेकिन उसका कोई मास नहीं होता है, उसको अपन फोटोन कहते हैं। तो लाइट पार्टिकल विच हैव सम एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन जो है उसको यदि अपन केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। फोटोकेमिस्ट्री का रिनाउंड एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। आपने इसके बारे में खूब पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा फायरफ्लाई। फायरफ्लाई फायरफ्लाई में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि, जो रात को चमकता है, उसमें भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लाइट रेडिएशंस गिरती हैं और अपना जो फेस होता है उसका कलर धूप में निकलने से चेंज होता है, तो अपनी स्किन जो होती है उसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके द्वारा भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिस कारण से मेलानिन प्रोड्यूस होता है और अपनी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। इस प्रकार फोटोकेमिस्ट्री में लाइट से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होती हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनकी स्टडी अपन फोटोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब जब लाइट रेडिएशंस गिरती है तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक तो फोटोफिजिकल प्रोसेस और दूसरा फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटो फिजिकल प्रोसेस एंड दूसरा होता है फोटो केमिकल प्रोसेस। फोटो फिजिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जिनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है वो सारे के सारे फोटो फिजिकल प्रोसेस में आएंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक फोटो फिजिकल प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मेटर होता है या कोई सॉलिड होता है, उस पर यदि लाइट रेडिएशन गिरती है तो एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। सेकेंड पार्ट फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर जब किसी लाइट रेडिएशन का किसी केमिकल पे इफेक्ट होता है तो वो केमिकल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 प्लस H2O, H का मतलब लाइट रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्लोरोफिल और जिससे C6H12O6 कार्बोनेट होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है।
इसी तरीके से और भी बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब बात यह आती है कि फोटोकेमिस्ट्री में लाइट की किस रेंज को कंसीडर किया जाता है। आपको पता होगा कि लाइट जो है उसकी रेडिएशंस को यदि अपन किसी प्रिज्म पे डालते हैं, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जो एक कैल्साइट मिनरल से बनता है। प्रिज्म में जब आपने देखा होगा कि लाइट रेडिएशन डालते हैं या रेनफॉल के बाद सनलाइट वाटर ड्रॉप्स पे गिरती है तो रेनबो बनती है, या प्रिज्म पे लाइट डालते हैं तो 7 कलर्स दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाइट रेडिएशंस है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस है, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेव नंबर एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वेव कैसे चलती है? मान लीजिए एक निश्चित डायरेक्शन में एक पाथवे है जिसपे वेव चलती है। ये जो वेव होती है इसका जो ऊपर की तरफ जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस के ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। किसी वेव के अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं और लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं। अब इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बाद आती है वेव नंबर। तो वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक्सिस पे, वेव के एक्सिस पे किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में गिरने वाली या गुजरने वाली वेव्स की संख्या और 1 सेंटीमीटर में से गुजरने वाली वेव्स की संख्या जो होती है वो नंबर होता है। इस तरीके से वेव होती है, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वेव नंबर होता है। अपन जैसे लिखते हैं E = h, इसमें E एनर्जी है, न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है और इसी रिलेशन के द्वारा हम ये भी लिख सकते हैं E = लैम्डा, लाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम और आगे लिख सकते हैं E = न्यू बार वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अलग अलग ये जो टर्म्स हैं जो किसी लाइट रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं। अब अपन आगे आते हैं कि लाइट रेडिएशन के द्वारा अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं। ये जो लाइट रेडिएशंस होती हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेडिएशन है वो वेव एंड पार्टिकल दोनों के रूप में बिहेव करती है और एक रिवॉल्विंग चार्ज के कारण, रिवॉल्विंग चार्ज के कारण या रिवॉल्विंग पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करती है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। इसलिए लाइट वेव जो है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए वेव का पाथ वे x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, z डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण जो भी या लाइट वेव के कारण यदि जो भी कोई रिएक्शन होती है वो सारी की सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर कंसीडर की जाती है। अब बात ये आती है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेव नंबर की जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उनको अपन अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे यूवी विजिबल लाइट, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस जो 2000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। यूवी एंड विजिबल रेडिएशन जो 2000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 या 8000 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। इस रेंज की जो रेडिएशंस हैं उनको अपन यूवी विजिबल रेडिएशन में कंसीडर करते हैं। तो ये जो यूवी विजिबल रेडिएशन 2000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम की हैं, इनके के द्वारा जो मेनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनको अपन फोटोकेमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। वैसे आईआर रेडिएशन का जो रेंज है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन मेनली जो पार्ट है वो 2000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम का यूवी एंड विजिबल रीजन है, उसको फोटोकेमिस्ट्री में अपन कंसीडर करते हैं। अब बात यह आती है कि फोटोकेमिस्ट्री में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो किस प्रकार के प्रोसेस से संपन्न होते हैं। जब लाइट रेडिएशन किसी कंपाउंड में गिरती है तो एक तो ये हो सकता है कि लाइट रेडिएशन एक्साइट होकर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चली जाती है। अब बात आती है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ऑर्बिटल में मतलब एक कक्षक में जब दो इलेक्ट्रॉनों को अपन दर्शाते हैं तो एक को ऊपर की तरफ एरो से दर्शाते हैं, एक को नीचे की तरफ एरो से दर्शाते हैं। एक को ऊपर की तरफ एरो से दर्शाते हैं और एक को नीचे की तरफ एरो से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है